नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत आज एक बार फिर आपका स्वागत है और अपनी ज्ञान श्रृंखला जो है वो जारी है और 15वां वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इन सभी वीडियोस में बहुत सारी बातें बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छे से देने की प्रयास किया गया, लेकिन जहां कहीं भी कोई कमी हो, गलती हो और ऐसा लगे कि ये बात या ये फैक्ट पूरी तरह से कंप्लीटली ठीक नहीं है, तो आप मुझे जरूर बताएं। या तो उस फैक्ट को हम करेक्ट करेंगे या जो भी गलती होगी उसको हम सुधारा जाएगा। आज के विषय में मैं 3-4 बातों को लूंगा। नोटो, रोटो, सोटो, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस, इन सभी का क्या रोल है और कैसे ये सब कुछ हमें सहयोग करते हैं। मैं एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। कल या परसों की अचानक बात है, मुझे जगमोहन जी का फोन आया कि कुलविंदर जी 1 बजे जनकपुरी में जाकर के एक देहदान संपन्न करवाने के लिए जाना है, तो आप जाएंगे। और वो हमेशा से इतने हक से बोलते हैं कि मैं एडजस्ट कर ही लूंगा। और जब उनका फोन आता है तो नेचुरल सी बात है, जरूरी कामों को मैं साइड पे कर वहां पहुंचा। और ये मुझे परमात्मा की तरफ से एक बहुत अच्छी किस्मत मिली है कि मैं अपने काम में से ऐसी एडजस्टमेंट मेरे स्टाफ के एडजस्टमेंट से कर पाता हूँ। मेरा स्टाफ कहता है कोई बात नहीं सर, आप निकलिए, हम संभाल लेंगे। और इससे मुझे बहुत राहत मिलती है कि मेरा स्टाफ भी उतना ही सहयोगी है। हम गए और वो कार्य संपन्न हुआ। क्योंकि अभी इन दिनों कोरोना के दिन चल रहे हैं, तो परिवार को इमीडिएट सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्हें सर्टिफिकेट 24 आवर्स के बाद मिलेगा, ऐसा उन्हें बता दिया गया था पहले ही। इन केस उस बॉडी में कोरोना इन्फेक्शन निकलता है तो बॉडी वापस कर दी जाएगी, ये भी पहले ही तय हो गया था। लेकिन देहदान संपन्न हुआ और ये उन लोगों के पूरे कह सकते हैं खानदान में पहला था। और ये बहुत ही उनके लिए विभिन्न किस्म की एक प्रक्रिया थी। वहां जाकर मेरे लिए इसलिए नॉर्मल था क्योंकि पिछले कई सालों से इस प्रक्रिया में दधीची देहदान समिति मेरी ड्यूटी लगाती रही है। तो अनिल जी मेरे साथ थे और सुधीर जी को जब फोन किया गया, सुधीर जी तो बहुत ही मतलब कई लोग भगवान ने स्पेशल कामों के लिए भेजे होते हैं। और ये काम वो पिछले दिनों उनकी बिटिया भी बीमार थी, बावजूद इसके वो इस कार्य में पूरी तरह लगे रहे। नोटो के बारे में बात करें तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोटो कहा जाता है। इसका हेड ऑफिस एम्स न्यू दिल्ली में है। उसके बाहर के पोर्शन में एक छोटा सा कुछ कमरों का एक सेगमेंट है, डिपार्टमेंट है, जिसके एचओडी मिसेस बासंती थी और अभी वो रिसेंटली शायद रिटायर कर गई हैं और उनकी जगह पर कोई दूसरे मिस नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो आए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? पूरे इंडिया में जितने भी ऑर्गन ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, इसका कंप्लीट जो ढांचा बनाना, इसको कैसे मैनेज करना, हर चीज इन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। ये मुख्य रीढ़ है और इसी से सारा कुछ मैनेज होता है। अगला रोटो 5 रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, जिनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, असम, इन्हें मेनली माना जाता है। और इनका काम भी पूरी उस पूरे रीजन को संभालना। जैसे आप कह सकते हो कि एचओडी हेड ऑफिस, फिर उसके बाद रीजनल ऑफिस, फिर उसके बाद स्टेट ऑफिस, इस तरह से कह लीजिए। तो ये रीजनल ऑफिस है और 5 रीजन में बटा हुआ भारत है। और इसके बाद हो गए सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें
भोपाल, पटना, जोधपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, ये मेरे ख्याल से 6 एम्स हैं जिनके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। ये स्टेट्स को कवर करते हैं और स्टेट्स के कारण उस एरिया में जो साइड बाई स्टेट्स हैं उनको भी ये टेक केयर करते हैं। और इन सब के अलावा इन सभी के अंडर वहां के रीजनल जितने ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो सारे आते हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो वहां पर कैडेवर जो कि देहदान से जो देह प्राप्त होती है उसे कहते हैं गुरु। वो उसको कंप्लीट जो देख रेख है, प्रोविजंस हैं, सारी चीजें इनके जरिए से होती है। अब इनके कार्य, इनकी सेवाएं, इनकी तरीके, इनकी हर चीज के अंदर आप अंदर घुस के बहुत सारी चीजें जान सकते हैं अगर आप जानना चाहें। हर एक चीज पूरी ट्रांसपेरेंसी से होती है, हर एक चीज को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है। पूरी दुनिया में इतने अच्छे तरीके से इतनी चीजें कहीं और शायद होती हों। हाँ, एक ही चीज जो कमी है वो ये है कि यहाँ जन जागरण के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं होता, इंस्पिरेशन मोटिवेशन के लिए बहुत सारा काम नहीं होता। ये अगर दधीची देहदान या अन्य इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये काम ना करें तो शायद बहुत कम काम हो जाए। ये काम बढ़ाने की जरूरत है और इसमें आप सभी का सहयोग हमेशा चाहिए और इसे आप बढ़ाते रहें ताकि लोगों की सेवा हो सके। थैंक यू। जय हिंद।